नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का बिहार ज्ञानपीठ के इस यूट्यूब चैनल पर। आज ये हमारा 10वां पार्ट है एसएसटी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, वाशिंगटन DC, जनेवा या फिर रोम? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये जो मुख्यालय है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ये है जनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट, जॉन के, एडमंड कार्टराइट या फिर क्रॉम्पटन? इनमें से किसने जो है पावर लूम का आविष्कार किया है? तो इसका जो है आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया है, यानी ऑप्शन कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना? तो ये जो बोनस भुगतान अधिनियम बना है, ये बना है तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज, झड़िया, धनबाद या कोरबा? इनमें से कौन सा जो है भारत का प्राचीनतम कोयला खान है? तो भारत का प्राचीनतम कोयला खान जो है वो है रानीगंज। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या केरल? आपको बताना है मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था केरल में। अब ये आप कमेंट में बताएंगे कि मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था ये आपको कमेंट में बताना, मोपला विद्रोह कब हुआ था। अगला सवाल, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी योजना कौन सी है? सोन परियोजना, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना या फिर दामोदर परियोजना? इनमें से कौन जो है बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो वो सोन नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसिनराम, चेरापूंजी, गुवाहाटी या फिर अगरतला? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो वो मानसिनराम में होता है, मेघालय में स्थित है ये। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? किस प्रकार के कोयले भारत में पाए जाते हैं? आपको बताना है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? तो भारत में जो है वो पाया जाता है बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना या फिर वैशाली? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या फिर जल विद्युत? तो यहाँ पर अनवीकरणीय कहा गया, तो अनवीकरणीय जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा तो है नहीं, ये नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, जल विद्युत ऊर्जा भी नवीकरणीय है। तो बचा कौन? जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधन में कौन आ जाता है? कोयला है ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन है। तो ये है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे या फिर अन्ना हजारे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इटली, तुर्की, यूनान या फिर पोलैंड? यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑटोमन साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या प्रसा डेनमार्क का युद्ध? तो बताना है ऑटोमन साम्राज्य का पतन कब, किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ऑटोमन साम्राज्य का पतन जो हुआ था वो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब इसी में एक सवाल और ले लीजिए आप कि प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये आपको ये दोनों सवालों का उत्तर कमेंट में देना है। अगला सवाल, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? तो बिस्मार्क ये क्या था? एक कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये सवाल रिपीटेड है, हमने पिछले क्लास में किया हुआ है। दास कैपिटल के लेखक कौन है आपको बताना है। मेजनी, कार्ल मार्क्स, बिस्मार्क या गांधी जी? दास कैपिटल किनके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, साद्रोनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुअल या फिर विलियम प्रथम? कौन थे साद्रोनिया पिडमाउंट के शासक? तो ये जो है विक्टर एमेनुअल। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आपको बताना क्या था? गणराज्यों
को स्थापित करना, पुरानी व्यवस्था को बहाल करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना या इनमें से कोई भी नहीं। तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पुरानी व्यवस्था को बहाल करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन रॉय या फिर मनमोहन घोष। इनमें से किनके द्वारा जो है न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया गया था? तो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा बताना है क्या है? डॉलर, पाउंड, यूरो या फिर रूबेल। यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सा है? यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो है। ठीक है। भारत का क्या है? रुपया है। भारत का क्या है? रुपया है। वैसे ही यूरोपीय संघ का क्या है? यूरो है। ठीक है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका का फेमस है अमेरिका का पूरे वर्ल्ड वाइड, तो वो है डॉलर। क्या है? डॉलर है। ठीक है। निम्न में से कौन भीषण आर्थिक मंदी का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस देश पर निम्न में से कौन भीषण आर्थिक मंदी का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? भीषण आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? चीन पर, जापान पर, ब्रिटेन पर या फिर फ्रांस पर? तो वो पड़ा था ब्रिटेन पर, लेकिन ऑप्शन में जो एग्जाम में दिया गया था अमेरिका, ऑप्शन अमेरिका, तो विकल्प के अनुसार आपका अमेरिका हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव जो है ब्रिटेन पर पड़ा। अगर ब्रिटेन ऑप्शन में रहे तो ब्रिटेन टिक करना है, ब्रिटेन नहीं रहे तो अमेरिका टिक करना है इस सवाल को। अगला सवाल, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, दोनों प्रकार के मामले या फिर इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार के मामले या मुकदमे जो है ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं? तो ग्राम कचहरी में दोनों प्रकार के मामले सुलझाए जाते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, के किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन आता है? अनुच्छेद 34, 40, 42 या फिर 51, ये बताना है आपको। तो ये जो है अनुच्छेद 40 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 22वें नंबर सवाल का। निम्न में से कौन सी पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? निम्न में से कौन सी पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? ग्राम सभा, कचहरी, ग्राम रक्षा दल या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायत की व्यवस्थापिक सभा इनमें से कौन सा है? तो यह है ग्राम सभा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? अब इसमें से ऑप्शन आप छाट के भी निकाल सकते हो, देखिए कैसे। मकान कर ये आय का साधन है, ठीक है। जल कर आय का साधन है, शौचालय कर आय का साधन है। बचा कौन? आयकर। आयकर ये कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये नगर निगम के आय का साधन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? ये आपका सिविक्स से सवाल है ना। किस राजनीतिक दल में समता पार्टी का विलय हुआ? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। अगला सवाल, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948, 1949, 1950 या फिर 1955? कब आज़ाद हुआ श्रीलंका? श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 27वां नंबर सवाल, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन रहे? एनक्रूमा, जनरल फिनोसे, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत जो राष्ट्रपति रहे वो रहे नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? भारत, नेपाल, म्यांमार या अफगानिस्तान? तो सप्तदलीय गठबंधन जो है 7 दलों का गठबंधन जो है बना था नेपाल में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, मुखिया, पंच, इनमें से कोई नहीं? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं सरपंच, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनमत पर आधारित शासन है, तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जनमत पे आधारित शासन व्यवस्था कौन सा होता है? लोकतंत्र होता है। जैसे भारत में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनमत पर आधारित होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्य को, संघ को या फिर दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान में 3 सूची है, एक संघ सूची है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची में संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची की चीज़ों के लिए राज्य बनाएगी और समवर्ती में दोनों का ही हक होता है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य कहा जा रहा है, भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या फिर
गोवा। कौन सा राज्य है सबसे अधिक उत्पादक राज्य? तो वो है ओडिशा, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लौह अयस्क के मामले में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972, 82, 92 या फिर 2002? इनमें से किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में, यानी ऑप्शन ए 33वें सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? हमने कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जब सवाल किया था, भारत का पहला स्वदेशी विद्युत केंद्र था। वैसे भारत का पहला विद्युत केंद्र फर्स्ट जो है था वो कौन था? तारापुर था, है ना। तो ये कहाँ पर है उस क्लास में हमने आपको बताया था, आपको कमेंट बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये तारापुर विद्युत केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कल्पक्कम लेकर हमने किया था क्लास, उसको आप बताइए कमेंट में कल्पक्कम कहाँ पर है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1930, 1936, 1947 या 1957? ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ था आपको बताना है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो हुई थी वो 1936 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, जबलपुर, प्रयागराज या फिर दिल्ली? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जो है प्रयागराज में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान या सभी? तो मृदा निर्माण में सभी का योगदान होता है, वनस्पति का भी, जलवायु का भी और चट्टानों का, यानी कि ऑप्शन सी आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्ष 1934 में बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना किया था बिहार ने? सूखा, बाढ़, भूकंप या सुनामी? तो 1934 में बिहार ने जो है भूकंप का सामना किया था, एक बड़ी त्रासदी का सामना किया था भूकंप के रूप में। तो ये हमारा SST का 10वां पार्ट खत्म होता है और इसी के साथ हमने हर पार्ट में 40 करके हमने 10 पार्ट SST के किए, यानी कि 400 ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर कर लिए SST में। और साइंस में भी 40 सवाल करके अब तक हमने 5 क्लासेस किया है और इसमें भी हम लोगों ने 200 ऑब्जेक्टिव किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम देने से पहले करके जरूर जाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आने वाले टाइम पर और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। जय हिंद।